मेला लगा हुआ था, बड़ी भीड़ थी, शोर मचा हुआ था, सब लोग अपनी अपनी धुन में मग्न थे। एक आदमी कुएं के पास खड़ा हुआ था। अचानक उसका पैर फिसला और कुएं में गिर गया। बचाव की कोशिश में बाहर निकली हुई एक ईंट उसने पकड़ी और एक किनारे पर पांव टिकाकर कुएं में खड़ा हो गया। बचाव के लिए वो चिल्ला रहा था। तभी एक भिक्षु कुएं पर पानी पीने रुके। उन्होंने उसकी आवाज सुनी, जो कि कुएं में गिरा हुआ आदमी अपने बचाव के लिए लगा रहा था। उस भिक्षु ने कुएं में झांक कर देखा। अंदर से वह आदमी उससे प्रार्थना करने लगा कि मुझे आप निकाल लीजिए। भिक्षु थोड़ी देर सोचने लगा, फिर कहता है, अरे मूर्ख, जीवन में तो दुख ही दुख है, बाहर आकर क्या करेगा? यहां तो सब दुखों में ही उलझे हुए हैं। महात्माओं ने भी कहा है कि जीवन निसार है, इसीलिए इसकी चिंता क्यों करते हो? खुश हो कि जीवन के दुखों से तुम्हें जल्दी ही छुटकारा मिल रहा है। ये कहकर भिक्षु वहां से चले गए। कुछ देर बाद एक सन्यासी महोदय ने भी उसकी आवाज सुनी। उन्होंने भी कुएं में झांक कर देखा तो पाया कि एक आदमी कुएं में गिरा हुआ है। आदमी निकालने के लिए बार बार सबसे प्रार्थना कर रहा है। सन्यासी ने उसकी जब आवाज सुनी तो सन्यासी ने तुरंत ही कहा, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तुमने पिछले जन्म में जरूर किसी को कुएं में धक्का दिया होगा, इसीलिए तुम भी कुएं में आज गिर गए हो। जैसा तुमने किया था वैसा ही तुम्हें अब भोगना पड़ेगा। भगवान की ऐसी ही मर्जी है, ऐसी ही इच्छा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये कहकर सन्यासी भी वहां से चले गए। वो आदमी लगातार चिल्ला रहा था। अब एक समाज सुधारक ने उसकी आवाज सुनी। कुएं में पानी पीने के लिए वो जैसे ही झुका तो उस आदमी ने उस समाज सुधारक से भी प्रार्थना की कि वह जो है उसे बाहर निकाल ले। समाज सुधारक तो उन भिक्षु और सन्यासी जी से भी बढ़ चढ़कर ही था। वो कहता है कि नेता बार बार कहते हैं कि कुएं पर मुंडेर होनी चाहिए। मेरे नेताजी तो हर कुएं में मुंडेर बनवा रहे हैं। अब मैं उनसे ये कहूंगा कि यहाँ पर भी मुंडेर होनी चाहिए। मुंडेर ना होने के कारण ही तुम यहाँ पर गिरे हो। आदमी समाज सुधारक से बार बार विनती कर रहा था, मुंडेर बाद में बनवा लेना भाई, पहले मुझे तो निकाल लो। लेकिन वो समाज सुधारक कहता है, अरे क्यों कायरता की बातें करता है? मैं अभी मेले में जा रहा हूं, लोगों को इकट्ठा करूंगा कि कुएं पर मुंडेर होनी चाहिए। आज तो तुम गिरे हो और कोई भी कल गिर सकता है। अब मैं एक आंदोलन चलाऊंगा जिससे कोई भी कुआं बिना मुंडेर के ना रह जाए। अब समाज सुधारक ये कहकर जो है वो मेले में चला गया। अब वो आदमी गिड़गिड़ाता रहा
कि अगर तुम देर से आए तो मैं तो मर जाऊंगा भाई, मुझे पहले निकाल लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन समाज सुधारक कहता हुआ जाता है, मारना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम मरकर एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हो। तुम तो शहीद कहलाओगे इस आंदोलन के लिए। ये कहकर समाज सुधारक महोदय जो है मेले में चले गए और मेले में जाकर भाषण देने लगे। लोगों को किताब खोल खोल कर दिखाने लगे कि बहुत से नेताओं ने कहा है कि कुएं पर मुंडेर होनी चाहिए, और देखो यहाँ पर कुएं में मुंडेर नहीं है और एक आदमी गिर गया है। आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन सब आकर अपनी बस बात कहकर जा रहे थे। कुछ देर बाद एक महाशय जी वहां से गुजरे। उन्होंने भी उस आदमी की आवाज सुनी। वो तुरंत कुएं के पास गए और उनके पास एक रस्सी थी। उन महाशय जी ने कुएं में रस्सी गिरा दी और जो कुएं में आदमी गिर गया था उसने रस्सी को पकड़ा और रस्सी की सहायता से बाहर आ गया। कुएं से बाहर आकर उस आदमी ने महाशय जी को बहुत धन्यवाद दिया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई। महाशय जी पता नहीं कौन सी धातु के बने हुए थे। वो पलट कर कहते हैं, एहसान मेरा तुम्हारे पर नहीं बल्कि तुम्हारा मुझ पर है। यदि तुम कुएं में ना गिरते तो मुझे सेवा का कैसे अवसर मिलता। यह कुएं से बाहर आया आदमी उन महाशय की तरफ अचरज से देखने लगा। वे महाशय जी आगे बोलते हैं, फला महात्मा जी ने कहा है कि सेवा से पुण्य मिलता है और पुण्य सेवा करने से ही बढ़ते हैं, और तुमने मुझे पुण्य कमाने का अवसर दिया है। मैं तो हमेशा इसी ताक में रहता हूं कि कब कोई मुझे सेवा करने का अवसर दे जिससे कि मेरे पुण्यों की संख्या बढ़ती जाए। ये कहकर महाशय जी अपनी रस्सी कुएं से बाहर निकालकर चले गए। कुएं से बाहर निकला व्यक्ति सोचने लगा, यद्यपि महाशय जी ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला, परंतु अपनी स्वार्थी मनोवृत्ति के कारण उन्होंने अपने पुण्यों का महत्व समाप्त कर दिया और की गई सेवा को भी दाग लगा दिया। सेवा केवल सेवा होती है। निहित प्राप्ति या स्वार्थ के लिए की गई सेवा केवल एक कार्य बनकर ही रह जाती है, और अगर सेवा बिना इच्छा पूर्ति के की जाए तो सभी इच्छाएं निस्वार्थ सेवा के फल से स्वतः ही पूरी हो जाती